बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। ये जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद में पारित हुआ। उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र के बारे में ये था कि यहाँ की कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी, ऐतिहासिक है। इस हमारे पूरे देश का लगभग 35% क्षेत्र वक्फ के उस दायरे से, उनकी बदमाशियों से बाहर हो जाता है। उसी क्रम में राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जनजातियों की संस्कृति को रक्षा वाला एक बड़ा स्टेप लिया है। जनजातियां ईसाई मिस्री के टारगेट पर रही है, सब जानते हैं, और कारण भी है। नेहरू जी हुए पहले प्रधानमंत्री, उनके एक मित्र थे पादरी वेरियर एल्विन। वो मित्रता निभाने के चक्कर में, उनकी बातों को मानने के चक्कर में मध्य भारत और नॉर्थ ईस्ट में बहुत नुकसान हुआ है। ये सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज है। लेकिन अब क्योंकि भारत का विचार, भारत का बोध, भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता पर काम करने वाली सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है। धन्यवाद है भजनलाल जी शर्मा साहब का, जिन्होंने धर्मांतरण के विरोध में एक अधिनियम विधानसभा से पारित किया है। हम सैल्यूट करते हैं उनको कि एक आम आदमी जो धर्मांतरित हो जाता है, लोभ के कारण, प्रलोभन के कारण और षड्यंत्र के कारण, वो 3 तरह की प्रवृत्ति में उतर जाता है। नंबर 1, वो जितने आस्था के बिंदु हैं उनको छोड़ देता है। नंबर 2, समाज की सामान्य व्यवस्था है, जिसको हम कस्टमरी लॉ कहते हैं, कि कैसे समाज में उठना बैठना, विधवा विवाह, ये सारी जो पद्धतियां हैं उनको ध्वस्त करता है, उसको छोड़ता है। और तीसरा, वो शत्रुता पालता है मूल संस्कृति वालों से, और शत्रुता पालने वालों ने बहुत नुकसान किया, लॉ एंड ऑर्डर खराब किया है। यहाँ एक तंत्र भी खड़ा हुआ है, वो भी इनके पक्ष में था। मुझे लगता है वो ध्वस्त हो गया। वो विरोध कर रहे थे इस बिल का। निश्चित रूप से विरोध। राजकुमार रौत ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया था। वो ओवैसी के साथ खड़ा, वो आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले जो एक एमपी हैं राशिद, उनके साथ में खड़े थे, हमने देखा है। और जनजातियों के हक के विरोध में खड़े थे। वो कोटे में कोटा वाला जो बिलों को आरक्षण वाला व्यवस्था आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा करिए, सरकार को आदेश दिया, उसका विरोध किया। बिलों के आरक्षण का विरोध किया राजकुमार रौत ने। और आप देखिए विधानसभा में इन्होंने जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है, इनके चेले चपाटे जो विधायक हैं वो विरोध करते हुए नजर आए। ये जनजातियों के दुश्मन है, जनजातियों की संस्कृति के दुश्मन है, ये हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये जिनके विचारों से चल रहे हैं, वो विचार द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से आता है, पादरी वेरियर एल्विन का विचार है, मैक्स मुलर जो अंग्रेजों का एक फंडेड विद्वान था, उसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पाप कर रहे हैं, ये पाप समाज स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए 1950 में, जब वो केंद्र में विधि मंत्री थे, एक अनुसूचित जातियों के बारे में। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, जिसने सनातन छोड़ दिया है वो ऐसे नहीं होगा। मुझे इस मामले में बिल्कुल सुस्पष्ट कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े हिंदूवादी थे। उन्होंने सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा का ध्यान रखा। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने जो एसटी की परिभाषा थी उसको खुला रख दिया, ये कंडीशन नहीं डालने दी। आज कांग्रेस के एक महान नेता हुए कार्तिक बाबू को नमन करते हैं, उन्होंने ये प्रश्न इंदिरा गांधी जी के सामने रखा था, लगातार संघर्ष किया। लेकिन इंदिरा गांधी और बाकी सारे लोग जो हैं, ईसाइयों के 50 जो प्रतिनिधि थे और नागालैंड मेघालय के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन काल में, और उनके दबाव में आकर और उनकी धमकी कि हम अगर आपने एसटी में ये जो धर्मांतरित लोग बाहर निकाल दिए तो हम एक अलग देश की मांग करेंगे, उस धमकी के दबाव में आकर कांग्रेस ने बड़ा पाप किया, जिसको जनजातीय समाज भुगत रहा है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आरक्षण का लगभग 72%, छात्रवृत्तियों का लगभग 70% और विकास का जो अनुदान आता है, ग्रांट इन एड आता है, उसका लगभग 68% धर्मांतरित लोग ले जा रहे हैं, जो एसटी के नाम का है। मुझे लगता है ये अन्याय, ये अनैतिकता, यह असंवैधानिकता लगातार चल रही है। हमने आग्रह किया है और समाज आंदोलन करते हैं पूरे 22 राज्यों में कि ये संशोधन हो। इसको डीलिस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। डीलिस्टिंग में एक क्लॉज है कि एससी की तर्ज पर एसटी की परिभाषा हो। मुझे लगता है निकट भविष्य में ये सुधार होगा, क्योंकि भारत का विचार भी तो यही है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी यही कहता है, बाबा साहब खुद भी यही कहते हैं, जो हिंदू है वही एससी है, तो निश्चित रूप से जो हिंदू है वही एसटी भी होना चाहिए। हमने रतलाम से डूंगरपुर वाली जो लाइन है वाया बांसवाड़ा, उसको लेकर लगातार विषय को उठाया है। और उसमें ये ध्यान में आया कि कांग्रेस के टाइम में राज्य को उसमें शेयर डाला था, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर था, तो राज्य ने शेयर नहीं दिया। अशोक गहलोत साहब ने लगातार पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री को ये कहा
कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देना चाहते, हम देंगे भी नहीं, तो वो हमारा मामला अटक गया था। लेकिन अब जनजातीय गौरव कॉरिडोर ऐसा एक क्लोज डालकर रेलवे का जो रुके हुए प्रोजेक्ट है और जनजातीय क्षेत्र के प्रोजेक्ट है, तो वो सारे डीफ्रीज कर दिया। अब काम शुरू हो गया। डीफ्रीज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब उम्मीद कर रहे हैं बहुत तेजी से काम होगा और रतलाम से जब डूंगरपुर जुड़ेगा वाया बांसवाड़ा, तो यहाँ का जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो खेती बाड़ी है, यहाँ का जो जीवन है बहुत आसान होगा, उद्योग पनपेंगे और रोजगार के अपार साधन भी आएंगे। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को। और एक महत्वपूर्ण विषय और भी है बागड़ का, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए। हमने लगातार प्रयास किए। ये विषय हमने जो लोकसभा में 377 एक नियम होता है उसके तहत उठाया, उसकी लगातार चर्चा है, उसकी विमर्श, एक विषय को आगे बढ़ाया। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होगा। सर मुंबई के लिए रेलवे लाइन देखिए अभी 19 तारीख को हम एक बड़ी बैठक, जो जोनल बैठक, इसमें जा रहे हैं, विषय सारे लेके जा रहे हैं। जब मैं उदयपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरी चिंताएं बागड़ की भी है, हम क्षेत्र की है, और डूंगरपुर होकर ही उदयपुर की लाइनें जाती है। हमने ये कहा है कि दक्षिण भारत को जोड़ने वाले अधिक से अधिक सेवाएं हो, जिसमें संकेत रूप में कह सकता हूँ कुछ ट्रेन जो दक्षिण से आती है और अहमदाबाद में रुक जाती है, वे आगे आने चाहिए, क्योंकि वहाँ 17 से 18 घंटे वो होल्ड कर रही है। मैंने ख्याल है वो चीज़ें यहाँ आएंगी तो 5-7 घंटे में आ जाएंगी। दूसरा, उदयपुर से सूरत लगातार एक वंदे भारत चल सकती है, सेवाएं मिलेंगी। हमने तो पहले एक विषय ये भी उठाया कि असावरा से जो जयपुर जाती है ट्रेन अहमदाबाद जाती है, उसका नाम मानगढ़ धाम एक्सप्रेस होना चाहिए। ये सारे विषय बढ़ा रखें। कुछ और भी चीज़ें इसमें आएंगी। एक डिटेलिंग है इसमें, व्यवस्था संबंधी भी है, सुधार संबंधी भी है, विकास संबंधी भी है, और अधिक से अधिक ट्रेनें इसमें बढ़े वो भी है। सर एक दिशा की बैठक होती है जिसमें केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाओं की समीक्षा होती है, जिसमें एक सांसद तो यहाँ आते हैं और एक सांसद आप भी होते हो, उसमें अक्सर सर आपकी अनुपस्थिति देखी गई। देखिए पिछली बार जब बैठक हुई थी तो मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के इसमें दौरे में कर्नाटका थी। मैंने कलेक्टर से आग्रह भी किया था और कलेक्टर को बाहर खींच के कहा, उस विषय को लेके मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी को भी भेजा है, ये गलत है और दिशा नियमों में ऐसा नहीं है। लेकिन जो हुआ दुखद है। मैंने इस विषय को लोकसभा अध्यक्ष जी को भेज रखा। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें होंगी अब लोकसभा अध्यक्ष जी के वजह से तय होगा, तो सारी चीज़ों को सरलीकरण करते हुए केवल 2 ही उसमें कैटेगरी रखी है, एक 5% 18%, बाकी कैटेगरी खत्म हुई है। महत्वपूर्ण यह है कि जो 5% की कैटेगरी में है या जिनको कभी 5% 12% में थे, अब वो खत्म होकर 0%, आज कोई टैक्स नहीं है, वो आम जिंदगी से जुड़ी हुई सामग्री है, व्यवस्थाएं हैं। उससे ऐसा कह सकते हैं कि दिवाली से पहले नरेंद्र भाई मोदी जी ने आम जन को, मध्यम वर्ग को, उद्योग को, समाज के सभी वर्गों को एक बोनस दिया है। ये बोनस अपने आप में अद्भुत है। इससे हमारे अपने सेविंग की ताकत तो बढ़ेगी ही, और एमएसएमई के माध्यम से भी बाकी सारी चीज़ें होंगी। जब बचत होती है तो घरों में खुशी होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दूसरे सारे काम होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये विषय अगर गौण हो रहे हैं तो वो प्राथमिकता पर आते हैं। तो ये बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है अद्भुत बदलाव हो रहा है। और आपने ये देखा होगा कि नायकों की बात करें तो हम डूंगरपुर में बैठे हैं। डूंगरपुर नायक हैं जिनके नाम से बहुत कम किताबों में लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने मान्यता दी है, उस विषय को आगे बढ़ाया। पहले वसुंधरा जी जब थे तो काली बाई का एक पैनोरमा यहाँ पर बनाया था। ये सारे विषय आ रहे, जितने विषय गिनाए उतने कम है, लेकिन केवल इतना आग्रह कि जब व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, हमारी अपनी समस्याओं का समाधान हो रहा है, थोड़ा सा सतर्क हम रहें कि जो काम करता है उसके साथ खड़े रहे और उनको ताकत दें। हाँ, वो हमारा ही तो काम कर रहे हैं, ऐसा एक भाव रहेगा। ये विषय लेकर हम समाज के साथ जा रहे हैं और प्रबुद्ध जन की गोष्ठियों के माध्यम से जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी भी चर्चा सब जगह करेंगे। आज एक बड़ी रचना माननीय जिलाध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, मार्गदर्शन में, माननीय विधायक साहब शंकर जी और यहाँ के बंसीलाल जी और सब लोगों के साथ मिलकर हम इससे बात कर रहे हैं। सर महानायकों की आपने बात की, जो वीरवाला काली बाई, उनका इच्छा बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, चांदेर पार्टी के नेता, सब ने इस चीज़ का विरोध जताया। उसको लेकर क्या करना चाहिए? पार्टी को वापस जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना? निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। हमने इसको खींच कर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस तरह के विषय नहीं हो। एक पाठ्यक्रम का एक पूरा एक ढांचा होता है, किस तरीके से उसमें चीज़ें आ रही हैं, वो सारी बातें हैं। हमने तो ये भी आग्रह किया है कि किताबों में जहाँ पर गलत तथ्य लिखे हुए वो भी हटाए जाए। जैसे मानगढ़ का तथ्य इस जगह लिखा हुआ है, कुछ लोग उसको कोड करते हैं। अंग्रेजों का नैरेटिव था कि ये जो आंदोलन है वो समाज को तोड़ने वाला और अलगाववाद का था। ऐसा नहीं है, ये राष्ट्र की मुख्य धारा का आंदोलन था, राष्ट्र की चेतना का आंदोलन था। हम लोग सब मिलकर भारत माता की जय बोलने वाला था, जिसके शब्द भी स्पष्ट है कि दिल्ली में हमारी कलम है और भूरेटिया में नहीं मानो रे नहीं, भूरेटिया अंग्रेजों को ललकारने वाला है। तो ये कैसे अलगाव का हो सकता था, उसको भी हमने आग्रह किया है तो उसमें भी सुधार हो। एनसीईआरटी का कक्षा 8 का एक टॉपिक है, वो भी गलत ढंग से लिखा हुआ है आदिवासियों के बारे में, उसको भी सुधार करने के लिए हमने कहा है। जब संविधान ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम सब एक हैं, तो फिर कैसे कोई ये कह सकता है कि वेरी एल्विन और पुराने सारे जो मैक्स मुलर की जो थ्योरी अंग्रेजों की, वो कैसे आज की तारीख में रह सकती है? तो ये अमृत कालखंड है,
इसमें जहाँ जहाँ भी गुलामी की निशानियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी स्वाभिमान को कम करने वाली निशानियाँ, वे सारी की सारी जो है वो हटनी चाहिए और हमारे स्वाभिमान बढ़ाने वाली सामग्री आनी चाहिए। NHAI का डूंगरपुर में कोई ऑफिस नहीं है, JJM का डूंगरपुर में कोई ऑफिस नहीं है, तो साहब फिर इन ऑफिसों में लोगों की शिकायत फिर कौन सुनेगा? हाँ, एक विषय आपने ध्यान आकर्षित किया, आगे बढ़ाते हैं इस विषय को। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि ऑनलाइन पोर्टल और सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी कुछ होना चाहिए, तो इस विषय को ध्यान में आगे बढ़ाएंगे।